वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखने वाले हैं। जो हमने अभी तक सीखा है हमारे एचटीएमएल के कोर्स के अंदर, वो हम सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और एक-एक चीज़ को हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम उनको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। और मैं उसे आपको डिप्लॉय करना भी सिखाऊँगा। डिप्लॉय करना मीन्स कि कैसे आप उसको लाइव कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई देख, मैंने भी अपनी फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट कर ली है। चलते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, तो आपने अभी तक अगर हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर इसे देखें, ताकि आपको जो इस कोर्स में हम प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ कि मैंने कौन सी चीज़ को कहाँ पर यूज़ किया है और किस लिए यूज़ किया है। तो अगर आपने अभी तक इस वेब डेवलपमेंट को नहीं देखा है, तो पहले ये वीडियोज़ देखें और उसके बाद फिर इस प्रोजेक्ट को बनाएँ। और अगर ऑलरेडी आपको एचटीएमएल आती है, तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसी होगी और किस प्रकार से वो दिखने वाली है, और फिर हम उसे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर सबसे पहले हमारा वेलकम ऑन आवर वेबसाइट टेक्नोलॉजी, और उसके बाद यहाँ पर होम मेन्यू बार बना हुआ है। मेन्यू बार के अंदर जैसे मैं इस पे होम पे क्लिक करूँगा, तो हमारा होम सेक्शन ये हमारा रहेगा पूरा कंटेंट। इसमें फिर अबाउट सेक्शन बना हुआ है और इसके अंदर फिर हमारी टीम के अंदर हमने कुछ लोगों को रखा हुआ है। यहाँ पर 2-3 लोगों को मेंशन किया है और इनमें हमने अभी इमेजेस यूज़ करी है। उसके बाद एचटीएमएल कोर्स, और यहाँ पे हमने हमारी यूट्यूब वीडियोस को लगाया है। तो और यहाँ पे हमने गैलरी सेक्शन बनाया है, जिसके अंदर हमने कुछ कार्स की इमेज लगाई है। और यहाँ पर कार्स और सारी आपको दिख रही होगी, सबकी साइज सेम है। तो हमने कार की इमेजेस यहाँ पर लगाई है और लास्ट में हमने बनाया है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, और कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में बनाया एक फूटर, जिसके अंदर आपने बहुत सारी वेबसाइट पर देखा कॉपीराइट लिखा हुआ होता है, तो हमने कॉपीराइट का वो बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा ये वेबसाइट है। और मैं आपको मेन्यू बार भी एक बार यूज़ करके बता देता हूँ कि आप जब होम पे क्लिक करोगे, तो ये होम सेक्शन ओपन होगा। जब अबाउट अस पे क्लिक करोगे, तो आप अबाउट सेक्शन, अबाउट अस, अब जब एचटीएमएल कोर्स पर क्लिक करोगे, तो ये एचटीएमएल कोर्स आपको दिखने वाले हैं। और आप गैलरी पर क्लिक करोगे, तो आपको गैलरी वाला सेक्शन शो होने वाला है। तो हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए चलते हैं और ये समझते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना, हम एक एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। इसमें हम स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट सीखने वाला। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इसे आपको कंप्लीटली प्योर एचटीएमएल से हमने क्रिएट किया है और हम इसे डिप्लॉय भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड पर, और यहाँ पर जो इमेजेस और जो फाइल्स मैंने यहाँ पर यूज करी है, मैंने कुछ इमेजेस को यहाँ पर यूज किया है। तो सारी इमेज मैंने इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, असेट्स फोल्डर है। और यहाँ पर गैलरी के अंदर मैं सारी इमेजेस को यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ कार्स की इमेजेस है मेरे पास, जो मैंने गैलरी में रखी है। तो यहाँ पर 9 इमेजेस है। और यहाँ पर टीम्स के अंदर में रखा है, यहाँ पर 3 लोगों की इमेजेस है। यहाँ पर अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, यहाँ पर ये इमेज है। तो यहाँ पर जो इमेज मैं यूज करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रख ली है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो मैंने सारी इमेजेस को यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर कार्स वाली जो इमेज है, जो हमने गैलरी में कार जो हमने वो कर रखा है, कार वाली इमेज को मैंने यहाँ पर डाल रखा है, यहाँ पे सेकेंड। और इस प्रकार से हमारे पास 9 कार्स है और सबकी साइज मैंने सेम रखी है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा लोगो है, जो हम लोगो यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे पास कार्स के 3 लोगो है, जो हमने होम के अंदर लगाए हैं, BMW और यहाँ पर मर्सिडीज। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर आइकन भी लगाया है, फेव आइकन। इसको भी हम कैसे लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमने HTML वेबसाइट लिखा हुआ है। तो ये हम सब स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जल्दी से मैं अपनी बॉयलर प्लेट मैंने क्रिएट कर ली। और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल के अंदर HTML वेबसाइट। और यहाँ पे हमको एक आइकन लगाना है, जो कि हमको शो हो रहा है। तो हम कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ लिंक। और लिंक हम फेव आइकन लिंक करना है, तो मैं फेव आइकन पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे पाथ देना है मेरी इमेज का। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं पाथ दे दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आइकन कौन सा है, ये मेरा आइकन है टेक्नोलॉजी लोगो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा असेट्स स्लेश, और यहाँ मुझे दिखा रहा है टेक्नोलॉजी लोगो। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इसे लाइव करता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है HTML एज इट इज सेम, इसके जैसा हमको दिख रहा है। अब हमें क्या बनाना है, हमें फर्स्ट सेक्शन बनाना है। तो ये कंटेंट जो मैंने बनाया था, अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्रिएट करी है टेबल, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया है वो टेबल के अंदर क्रिएट किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ बनाने वाला हूँ टेबल। और टेबल के अंदर हमने यहाँ पर रखी है एट्रीब्यूट बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने रखा है यहाँ पर 1 पिक्सल। ओके,
और इसके अंदर बॉर्डर के अंदर फिर हमने लगाया है टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमने दिया है टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर हमने लगाया h1 टैग, और इसमें फिर हमने किया है यहाँ पर मार्क्यू टैग का यूज, इसीलिए वो लाइन एनिमेट हो रही है, तो मैंने मार्क्यू टैग का यहाँ पर यूज किया है। और मार्क्यू टैग के अंदर हमने दिया, मैंने लिखा यहाँ पर वेलकम ऑन ऑन आवर वेबसाइट टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम ऑन आवर वेबसाइट टेक्नोलॉजी। तो चल के देखते कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है वेलकम ऑन वेबसाइट टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद क्या लगाना है हमको, तो हमें यहाँ पर इमेज भी लगाना है, इमेज टैग। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ img, और इमेज के अंदर हमने लिखा है यहाँ पर सोर्स देना है। तो यहाँ पर सोर्स में मैंने लोगो का यूज किया है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ असेट्स असेट्स स्लैश, और यहाँ पर यूज करा था असेट्स स्लैश, और यहाँ पर मुझे क्या दिखा है टेक्नोलॉजी लोगो, और यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो, और मैं सेम इसको कॉपी करके फिर से एक बार यूज कर लेता हूँ। और मैं मार्क्यू को भी, मेरे को ये भी दोनों स्लाइड हो रहा था, मार्क्यू को मैं यहाँ से रिमूव करके मैं इसके साथ यूज कर लूंगा पेस्ट, और इसे यहाँ से भी रिमूव करके यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर करा, मैं इसे एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेट हो चुका है, और अब चल के देखते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। अब हमें आइकन की साइज क्या करना है, छोटा करना, बहुत बड़ी आइकन की साइज है, तो हम विथ फिक्स कर देते हैं यहाँ पर इनकी। तो यहाँ पर मैं इसकी विथ दे देता हूँ, इमेज बहुत बड़ी है तो विथ है मेरी 25 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पर भी सेम एज इट इज विथ दे देता हूँ, कंट्रोल प्लस कॉपी पिक्सल्स। ओके, और ये इमेजेस को हमको अंदर लेना है, तो h1 टैग के अंदर मैं ले लेता हूँ ताकि हमें सिंगल लाइन में आउटपुट दिख जाए। तो मैंने एक सिंगल लाइन में यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस कट, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे आउटपुट क्या होगा, सिंगल लाइन में दिख जाएगा। तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है हमारा आइकन्स, और इस प्रकार से हमने ये क्रिएट कर लिया। ओके, अब इसकी विड्थ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो मैं सबसे पहले से जो हमारी टेबल है उसको अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या करा, वेबसाइट हमारी इसको अलाइन सेंटर, और यहाँ पर हम इसको विड्थ दे देंगे 80% की। तो मैं 80% की मैंने विड्थ दे दी। तो यहाँ पर चल के देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये 80% की विड्थ आ रही है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं हमारी लिंक्स वाला। तो नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करने के लिए फिर मुझे एक और रो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बनाता हूँ tr, और tr के अंदर मैं लगाता हूँ यहाँ पर टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर मुझे देना है लिंक्स। तो लिंक बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंकर टैग, और एंकर टैग को मैंने बनाया थोड़े सा, आप अगर ये देखेंगे तो मैंने इसको यूज किया है, थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है यहाँ पर। तो मैंने इन्हें h2 टैग में यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगाया h2, और इसके अंदर हम सारी लिंक्स को क्रिएट करने वाले हैं h2 टैग के अंदर। पेस्ट h2 टैग के अंदर यहाँ पे लिंक, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं होम। उसके बाद यहाँ पर आएगा अबाउट, और आएगा यहाँ पे HTML कोर्स, तो HTML कोर्स, और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आने वाला है गैलरी, और फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा कॉन्टेक्ट अस। तो मैं कॉन्टेक्ट अस को क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट अस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओके, तो हमारे पास क्या बना लिया हमने, लिंक्स बना ली। इन्हें भी मैं क्या कर देता हूँ, अलाइन सेंटर है या नहीं मैं देख लेते हैं, अभी अलाइन सेंटर नहीं है, और तो इन्हें हम एक बार सेंटर कर लेते हैं, और इनके बीच में स्पेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा एंड NBSP, तो मैं सबके साथ एक साथ यूज कर लेता हूँ, तो थोड़ी स्पेस देने के लिए इनके बीच में। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एंड NBSP, नॉन ब्लॉकिंग स्पेस क्रिएट करने काम आता है। तो मैं इसे वापस डुप्लीकेट कर देता हूँ, कॉपी किया मैंने, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो अब देखते हैं थोड़ी स्पेस, हाँ ठीक है। और इसके बाद में फिर छोटा भी कर देता हूँ, H3 कर लेते हैं। तो मैंने H3 कर लिया, थोड़ा सा छोटा हो गया। ओके, और अब इसे सेंटर में करना है, तो मैं यहाँ पे अलाइन सेंटर कर देता हूँ, अलाइन सेंटर। तो हमें कहाँ पे सेंटर में विजिबल हो रहा है। ओके, हमें इस प्रकार से शो हो रहा है। अब हमें अगला सेक्शन क्रिएट करना है होम। तो यहाँ पे मैं टेबल रोज क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम सेक्शन, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ होम सेक्शन को, और यहाँ पर मैं लिखा होम सेक्शन, और होम सेक्शन के बाद में यहाँ पर हमारे पास आएगा, मैं इसे लिख देता हूँ मेन्यू, मेन्यू सेक्शन,
और मेन्यू सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे बना दिया। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन क्या है। तो मैंने ये होम सेक्शन बनाया है, और होम के बाद मैं बनाता हूँ यहाँ पर टी आर, और टी आर के अंदर मैं बनाता हूँ यहाँ पर टी डी, और टी डी के अंदर मैंने क्रिएट किया, हमें सेक्शन बनाना है तो यहाँ पे मैं H1 टैग लगाता हूँ, और H1 टैग के अंदर मैं लिखा होम। ओके, और हमें उसके बाद क्या करना है, फिर से डेटा क्रिएट करना है इसके अंदर हमें, जो हमारा होम तो विजिबल है, और उसके बाद हमें फिर से क्या करना है, होम, होम के बाद हमें सेक्शन क्रिएट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसे बॉक्स बनाया है, 3 रोज बनाई है जिसके अंदर 2 बॉक्स मैंने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा टेबल, और टेबल के अंदर मैंने बनाई टेबल रो, टेबल रो के अंदर मैंने बनाया टेबल डेटा। तो यहाँ पर मैंने 2 डेटा क्रिएट करें, टेबल डेटा। ओके, और यहाँ पर एक मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके ले आता हूँ जो एग्जैक्ट रहेगा, कंट्रोल प्लस कॉपी, और इसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं पेस्ट। और ये हमारा टेबल डेटा में इसको मैं कर देता हूँ, टैग में ले लेता हूँ H2, और इसे हम कर देते हैं कट पेस्ट, तो मैंने H2 में से रख लिया टेबल डेटा। और इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मेरे को लगाना इमेज, तो मैं यहाँ पे इमेज लगा लूंगा, तो img मेरे को टेबल डेटा क्रिएट करूंगा, टेबल डेटा, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा ये मेरी इमेज। और इमेज कौन सी लगाने वाला हूँ, जो मेरी कार की है, जो कार के लोगो हैं, तो मैं कार लोगो वन कर देता हूँ पहले इसको, कार, या थोड़ा सा मुझे असेट्स लिखना पड़ेगा, असेट्स स्लैश कार लोगो वन png, और मैं अब कर देता हूँ एक कार। ओके, तो मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर लिया, हम चल के देखते हैं आउटपुट में क्या दिख रहा है। तो हमें सेक्शन शो हो रहा है, लेकिन इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर विथ मैंने दी, मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ। तो हमारी इमेज क्या हो चुकी है, यहाँ पर स्मॉल हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, कि फिर ये डेटा सेम एज इट इज मुझे रो क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं सेकंड कार की और थर्ड कार की इमेज को लगा पाऊँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अब सेकंड डेटा, मैं डुप्लीकेट कर लिया, और मुझे लगाना है ये वाला कंटेंट उठाना है, तो मैं इसे कॉपी किया, ये तो सेम ही है, मैं इसे इसी को चेंज कर देता हूँ, जरूरत नहीं थी, BMW मैंने इसे कर दिया BMW। ओके, और उसके बाद फिर हमारे पास आती है एक और कार पोर्शे, तो मैं उसका लगा लेता हूँ यहाँ पर आइकन, तो ये मैंने पोर्शे कॉपी किया, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट, तो मैंने इसे यहाँ पर क्या कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पास 3 आइकन, और इनके मैं नंबर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर ही चेंज है 1 2 3, तो मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, और मैं इसकी विड्थ को, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2। तो लेकिन हमारे आइकन तीनों एक ही साइड शो हो रहे हैं, तो अब इनको कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं, तो मुझे इसको इस साइड शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये वाला है इसको मैं स्टार्टिंग में ले लूँगा कट, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं इसको इसके जस्ट पहले, तो मेरा आइकन कहाँ पर शो हो जाएगा, मुझे इस साइड अब क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है। अब क्या करना है, हमें इस होम को सेंटर में लेके आना है, तो होम को सेंटर में लेके आने के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, तो हमारा जो टेबल डेटा है मैं इसमें यूज कर लूंगा अलाइन की टी हेड के अंदर टेबल डेटा, और मैं भी यूज करूँगा अलाइन सेंटर, वैल्यू दे दूंगा इसकी सेंटर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, होम सेंटर में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेंट को सेंटर में लेके आना है। सबसे पहले मैं बॉर्डर बना लेता हूँ टेबल के अंदर, तो जो मेरी टेबल है इसमें मैं सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर, तो मैं देता हूँ 1 पिक्सल की, ताकि मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा कंटेंट इस प्रकार से शो हो रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी विड्थ कम करना है, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए कम, तो मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ कम, तो यहाँ पे इसकी विड्थ को कर देता हूँ मैं 70%, तो 70% में इसकी विड्थ को कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास विड्थ आ चुकी है, लेस थोड़ी सी कम हो चुकी है। और उसके बाद मुझे इसमें क्या देना है, पेडिंग, सेल पेडिंग देना है, तो मैं सेल पेडिंग दे देता हूँ, सेल पेडिंग दे देता हूँ मैं अप्रोक्स 25 की दे देते हैं। तो सेल पेडिंग थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है, ठीक है, हम जैसा चाह रहे थे वैसा क्रिएट हो चुका है। और ये थोड़ा सा आपको अगर देखोगे तो इटैलिक है थोड़े से, तो हम इनको इटैलिक बनाने के क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो मैं इटैलिक बनाना है, तो मैं यहाँ से अल सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे select किया, और इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, एक टैग लगाऊंगा आई, और आई के बाद में क्लोज किया, कट करेंगे, एंड में जाएंगे, और एंड से हम स्टार्टिंग और पेस्ट कर देंगे। ओके,
तो मैं तीनों के अंदर चेंज कर दें, यहाँ पर इटैलिक इटैलिक, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी इटैलिक आ चुका है, यहाँ पर भी और नीचे भी। तो अगर हम आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास इटैलिक हो चुका है। ओके, तो हम अब जितना सेक्शन हमने बनाया इनके अंदर कलर का भी यूज़ कर लेते हैं, इनको प्रॉपर कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे के सेक्शंस को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ, सिर्फ मुझे देखने के लिए मैंने बनाया था कि एग्जैक्टली कैसा शो हो रहा है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, बॉर्डर को मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो मेरा सेक्शन ये शो हो रहा है प्रॉपर वे में। तो अब इसमें कलर करना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले चलूँगा और हमें कलर देना है टेबल रो को। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा बैकग्राउंड कलर बीजी कलर। ठीक है, पिचफुल बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है टेबल रो के अंदर, हमने पिचफुल बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ किया है। और अब हम चलते हैं मेन्यू वाले में, तो मेन्यू वाले बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो इसके अंदर हमने ऑरेंज यूज़ किया है, कंट्रोल प्लस सेव, और तो हमें दिख रहा है यहाँ पर येलो और यहाँ पर दिख रहा है ऑरेंज, और ये हमारे एज इट इज सेम शो हो रहे हैं ये दोनों। ओके, इस प्रकार से अब हमें कलर करना है किसमें, होम वाले में, और हम बॉडी के अंदर कलर दे देते हैं पिंक, हमने बॉडी के अंदर यूज़ किया है, तो पहले मैं बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो हमारी बॉडी है तो बीजी कलर का हम यूज़ करेंगे, और बीजी कलर में देता हूँ इसे पिंक, पिंक कलर दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, ये नहीं, हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर हमारा पिंक कलर आ चुका है बैकग्राउंड में। ओके, अब इसे हमको कलर देना है होम वाले सेक्शन को। तो होम वाले सेक्शन को कलर देता हूँ मैं यहाँ पर, हमारा होम वाला सेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका कलर है हमारा बीजी कलर कोरल है, तो मैंने कोरल इसे दे दिया। तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये वाला कलर आ रहा है, जैसे हमारा एज इट इज सेम कलर यहाँ पर हो गया। अब मुझे क्या देना है, इस डेटा को रेड कलर देना है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, रेड कलर देता हूँ। तो रेड कलर किसे देना है मुझे, जो हमारा डेटा है उसे, तो मैं डेटा को रेड कलर देता हूँ, एक हमारा जो डेटा है, तो मैं इसे बीजी कलर, और मैंने इसे दिया यहाँ पर रेड, और हमारा सेकंड जो बीजी कलर है उसे मैं फिर से रेड दे देता हूँ, तो इसको हमने रेड दिया, कॉपी, और उसके बाद फिर हमारा जो ये वाला सेक्शन है इसको मैंने रेड कलर दिया, और फिर हमारा ये वाला सेक्शन है इसको मैंने रेड कलर यहाँ पर दे दिया। ओके, तो यहाँ पर अब आउटपुट जाके हम अगर देखेंगे तो एज इट इज हमको क्या दिख रहा है, सेम, थोड़ी सी स्पेस कम दिख रही है, तो स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेल पेडिंग का। तो हम सेल पेडिंग का यूज करके स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपनी टेबल के अंदर सेल पेडिंग दे देता हूँ, तो सेल पेडिंग में दे देता हूँ, जैसे दे रखी कम है मैं इसको 50 कर देता हूँ, डबल सेल पेडिंग क्रिएट कर दी। तो एज इट इज हमें क्या दिख रहा है, सेक्शन इसकी तरह शो हो रहा है। ओके, तो हमने इसे क्रिएट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इतना सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एज इट इज जैसा हमारा शो हो रहा है यहाँ पर उसी टाइप से हमारा क्या हो रहा है, सेक्शन शो हो रहा है। लेकिन इस पर क्लिक करके हम कैसे आएंगे, तो हम इनके अंदर बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हैश, तो हमें हैश लगाना होता है, और हैश लगाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे होम, यहाँ पे हैश लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, यहाँ पे हैश लगाना, और यहाँ पर हम लिखेंगे एच टी, यहाँ पे लिखे HTML नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स, और यहाँ पर मैं गैलरी, और यहाँ पर हम करेंगे कॉन्टेक्ट। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब मुझे हमारे सेक्शन वाले होम सेक्शन पर आना है, तो मैं यहाँ पर एक आईडी ऐड कर दूंगा, और उसमें मैं लिख दूंगा होम। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इस होम सेक्शन पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ और एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ होम वाले पे तो हमारा होम सेक्शन आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अबाउट, ये हम इनको बनाते हैं एक एक करके। तो हम बनाते हैं अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में क्या बनाना है हमको, तो हमको अबाउट सेक्शन में बनाना है, यहाँ पर हमारे पास कंटेंट है, और कंटेंट के अंदर यहाँ पर एक वो फिर से टेबल बनी हुई है, उसके अंदर 3 लोग यहाँ पर इमेजेस है। तो यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं इसको, तो फिर से वही हमको टेबल रो क्रिएट करना पड़ेगी एक। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, तो हमारी टेबल जो है इसके नीचे मैं एक टेबल रो क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अबाउट सेक्शन। ओके, अबाउट सेक्शन मैंने कर दिया, और इसे हम कमेंट भी कर देते हैं, और इस टी आर के अंदर मैं एक आईडी लगा भी देता हूँ। तो आईडी डायरेक्ट क्या होगा, हम अबाउट पेज पर आ जाएंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने क्या यूज़ कर रखा है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है, जो कलर हमने यहाँ यूज़ किया वही सेम कलर हमने यूज़ किया है। ओके, तो हम यूज़ कर लेते हैं, तो यहीं से मैं कलर लेके आ जाता हूँ टेबल के अंदर। पेज फुल हमने कलर यूज़ किया है, तो कॉपी, और इसी कलर को मैं क्या कर लेता हूँ, यूज़। तो मैंने यहाँ पर यही कलर क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद
टेबल रो, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर हमारे पास है हेडिंग, और हेडिंग हमारे पास है H2, और तो मैं इसी हेडिंग को यहाँ पर किया कॉपी, और इस हेडिंग को यहाँ पेस्ट, और इसमें लिख देंगे हम क्या, अबाउट। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा अबाउट, ठीक है, तो हमारा हो गया अबाउट। अच्छा, इसको क्लोज नहीं किया मैंने, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो हमारा अबाउट से ये हो चुका है, अबाउट आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मुझे कंटेंट लिखना है पैराग्राफ, तो मैं पैराग्राफ ही ले लेता हूँ। पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने वाले से एज इट इज, मैं कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने वर्ड्स उसके अंदर है वही सेम वर्ड्स हमारे पास भी रहेंगे, इसलिए। ठीक है, सेक्शन आ चुका है, लेकिन अलाइनमेंट सेंटर नहीं है, तो क्या करेंगे अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए, अलाइन सेंटर, तो हमारी जो रो है इसको मैं कर दूंगा, या फिर रो को नहीं, मैं टेबल डेटा में कर देता हूँ अलाइन। मैंने अलाइन सेंटर किया, तो यहाँ पर हमारा टेस्ट क्या हो चुका है, सेंटर में आ चुका है। इसके बाद मुझे टेबल डेटा के अंदर ही हमें क्या क्रिएट करना है, कुछ 3 बॉक्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से टेबल बनानी पड़ेगी एक। तो मैंने फिर से यहाँ पे टेबल क्रिएट करी, और टेबल के अंदर मुझे रो क्रिएट करना है, और रो के अंदर मुझे 3 डेटास क्रिएट करना है। तो मैंने 3 डेटा यहाँ पर क्रिएट कर लिए। एक डेटा, तो उस डेटा के अंदर क्या है, हमारा एक बॉक्स है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, हेडिंग है, सी ये है, तो सबसे पहले हम हेडिंग क्रिएट करते हैं। डेटा सबसे पहले इमेज है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, img इमेज, और इमेज के अंदर पाथ देंगे जो हमें टीम के अंदर पिक हमने ले रखे। तो ये इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ डेटा के ऊपर में, या फिर इसके बाहर ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H2 टैग लगाकर अब टीम। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे देना है पिक 1, तो मैंने यहाँ पर पिक 1 में हमको देना पड़ेगा सेट स्लैश, और यहाँ पर मैंने दिया टीम्स में गया मैं, और टीम में जाने के बाद मैंने पिक 1 को पिक कर लिया, और यहाँ पर दे देता हूँ टीम, इसका नाम रख दिया। ठीक है, और टीम के बाद मुझे क्या लगाना है अभी यहाँ पर, ये तो मैंने टीम को लगा लिया, एक इमेज लगा ली। इमेज के बाद मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, हेडिंग H2 H3 टैग है यहाँ पर, तो यहाँ पर H2 टैग है, तो अब लिख देता हूँ मैं शरद पाटीदार, और उसके बाद पी टैग है। पी टैग के अंदर हमने क्या लिख रखा है, पी टैग के अंदर हमने कंटेंट लिख रखा है ये अलग अलग, तो ये पी अलग पी टैग के अंदर लिखा है इन्होंने, यहाँ पर पेस्ट, मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला कंटेंट, कॉपी, अगर ध्यान है पेस्ट, डुप्लीकेट किया मैंने, और ये हमारा जो @gmail, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये 3 पी टैग्स बना लिए। अब हमें क्या क्रिएट करना है, बटन, तो हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और पी टैग क्रिएट करता हूँ, और पी टैग के अंदर बना देता हूँ बटन, और बटन में दिया कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम चलते हैं, और क्या दिख रहा है हमें आउटपुट में, तो बहुत बड़ी इमेज शो हो रही है, और यहाँ पर हमारा जो कंटेंट हम चाह रहे थे वो आ चुका है। ओके, डेटास के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारा एक ही डेटा है, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ ताकि इमेज छोटी हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो इमेज की विड्थ को फिक्स करता हूँ, तो ताकि यहाँ पर हो जाए, तो मैं इसे रख देता हूँ विथ 100 पिक्सल कर देते हैं, तो मैंने 100 पिक्सल विथ कर दी। और बाकी कंटेंट को हम एक डिव में ले लेते हैं ताकि प्रॉपर रहेगा। कट किया मैंने, और यहाँ पर एक बॉक्स में रख दिया इसको, और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो इमेज हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आ चुका है कंटेंट, और प्रॉपर हमें दिख रहा है, सिर्फ टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। तो वो भी मैं यहाँ से टेबल डेटा के अंदर कर देता हूँ, अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर किया, तो हमारा टेक्स्ट क्या आ चुका है, सेंटर में आ रहा है। ओके, और मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से 1 पिक्सल की मैंने बॉर्डर दी। और मैं जब डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो मुझे 3 बॉक्स क्रिएट करना है, तो 1 2 3, तो मैंने 3 बॉक्स क्रिएट कर ली। तो यहाँ पर मेरे पास 3 बॉक्सेज आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी इनके बीच में स्पेसिंग भी है, तो हम सेल स्पेसिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी बॉर्डर है इसमें मैं सेल स्पेसिंग, तो मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग का यूज़ कर लिया, और सेल स्पेसिंग में दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल की दे देते हैं, और यहाँ पे सेल पेडिंग का भी यूज़ कर लेते हैं, पेडिंग, और सेल पेडिंग में दे देता हूँ यहाँ पे इसको भी 10 पिक्सल्स की दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग, और बॉक्स भी यहाँ पर थोड़ी सी इसके आइट साइड हमको स्पेस दिख रही है, तो वो हमें दिख रही है, यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ बाहर हमारे सेल पेडिंग। तो हमें जो बॉर्डर है, जो हमारी टेबल हमने बनाई है, तो यहाँ पर
तो यहाँ पे टेबल है इसके अंदर मैं सेल पेडिंग का यूज़ कर लेता हूँ, सेल पेडिंग, जिससे क्या होगा कि वो इनसाइड अंदर स्पेस क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स की यूज़ कर लेता हूँ और देखते हैं। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, एज इट इज सेम दिख रहा है हमें कंटेंट, तो यहाँ पर हो चुका है। और इनके बॉक्स का कलर यहाँ पर पिंक दिख रहा है जो कि हमारा इसका है, तो मैं इसे पिंक कलर इन्हें कर देता हूँ। तो हम चलते हैं और पिंक कलर कर लेते हैं। तो हमें टेबल डेटा को पिंक कलर देना है। तो जो भी टेबल डेटा है हमारा, ये टेबल रो को मैं दे देता हूँ। तो यहाँ कलर बीजी कलर दे दिया यहाँ पर, और इसे मैंने दे दिया पिंक। तो हमारे जो टेबल का डेटा होगा सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिंक कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर पिंक कलर आ रहा है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्हें कंटेंट चेंज कर देता हूँ। जो कंटेंट यहाँ पर डाल रखा है वही सेम कंटेंट में लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वाला कंटेंट। तो मैंने यहाँ पर किया, ये फर्स्ट है। हम सेकंड पे चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो इमेज को चेंज करें 2 3, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ नाम ही चेंज करा है, बाकी सेम है इसलिए। और यहाँ पर उसके बाद पोजीशन को चेंज कर देते हैं 8, और उसके बाद में ये तो ठीक है। और यहाँ पे नाम को चेंज कर देते हैं। तो नाम यहाँ पर मैंने इसे चेंज कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर इस नेम को भी चेंज कर देते हैं, कंट्रोल प्लस कॉपी, और मैंने इसे कर दिया यहाँ पर पेस्ट। और उसके अलावा हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, डिज़ाइनर, तो हम डिज़ाइनर को भी ले देते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे पेस्ट। और यहाँ पर जीमेल में लिख देता हूँ मैं SHUBHR शुभम, और यहाँ पर लिख देते हैं शानू, और यहाँ पर हमने शरद लिख ही रखा है। ओके, तो सब कुछ हमारा एज इट इज हो चुका है सेम। तो हमने ये सब कर लिया, अब चल के देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सेम दिख रहा है कंटेंट जैसा हमने बनाया। तो एज इट इज हमारा अबाउट सेक्शन भी क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है HTML कोर्स। तो हम इसको क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नई टेबल रो क्रिएट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम टेबल रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल रो को क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे TR, और TR के सबसे पहले मैं TR को बनाने से पहले यहाँ पे लिख भी देता हूँ HTML कोर्स, तो मैंने लिख दिया। और इसे हम कमेंट कर देते हैं, HTML कोर्स सेक्शन लिख देता हूँ मैं। तो HTML कोर्स सेक्शन, और यहाँ पर हम ID भी दे देते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर ID दिया, और ID में हम लिखेंगे, हमने कोर्स दिया था वहाँ पर, तो मैंने कोर्स लिख दिया। तो मैंने ID दे दी यहाँ पर, और उसके बाद हमें बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किया है, जो हमने इसमें यूज़ किया है कोरल। तो हम यहाँ पे भी कोरल यूज़ कर लेंगे। तो मैंने कोरल ही बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लिया। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल डेटा डालना पड़ेगा। और टेबल डेटा के अंदर सबसे पहले हमारी हेडिंग, तो यहीं से मैं हेडिंग लाता हूँ। तो हमने यहाँ पे हेडिंग यूज़ करी थी, क्योंकि हमको सबको हेडिंग एक जैसी दिखाना है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज हम हेडिंग को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं HTML कोर्स। तो मैंने लिखा HTML कोर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे बनाना है यहाँ पर, मुझे डेटा डालना है किसके अंदर, रो क्रिएट करना है, और उसके अंदर मुझे कुछ वीडियोस डालना है आई फ्रेम की मदद से। तो मुझे यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करना है। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे, तो यहाँ पर मुझे कितने 1 2 3, मतलब एक रो बनाना है जिसमें 3 TD होंगे, और सेकेंड रो में फिर 3 TD होंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक बनाता हूँ TD, टेबल डेटा। और टेबल डेटा के अंदर मेरे को क्या करना है, आई फ्रेम टैग लगाना। तो मैं आई फ्रेम टैग लेके आ जाता हूँ। और आपको कुछ ऐसे लग रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी मैंने चीज़ें बताई, मैं कैसे क्या यूज़ कर रहा हूँ, तो इन वीडियोस को देखना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मैं कैसे क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो इन वीडियोस को देखने पर आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। जो कन्फ्यूजन के साथ सीखोगे तो सीख नहीं पाओगे, इसलिए पहले वीडियोस को जाकर देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले समझें, और उसके बाद फिर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से वीडियो लेते हैं, और इसके अंदर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करने के बाद में एम्बेड पर क्लिक किया, और एम्बेड से क्या करूँगा, मैं यहाँ से कोड को मैं कॉपी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ कोड को कॉपी कर लिया, तो मैंने आई फ्रेम टैग लगा लिया। अब मुझे इनकी हाइट और विड्थ को फिक्स करना है, क्योंकि ये हाइट मैं अगर जाके देखूंगा तो कम ज़्यादा होगी थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट की पूरी हालत इसने ख़राब कर दी है ना। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी विड्थ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ठीक करता हूँ। तो हमें यहाँ पर इसको विड्थ देना पड़ेगी 300, और यहाँ पर हाइट में दे देता हूँ इसे 180। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पर दे दी है। और उसके बाद हम चल के देखते हैं तो हमें क्या आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, अभी भी बाहर जा रही, क्या प्रॉब्लम आ रही। ओके, मेरे को यहाँ पे टेबल क्रिएट करना था, मैंने डायरेक्ट TD बना दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल टैग क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं यूज़ कर सकते। और मुझे टेबल रो क्रिएट करना पड़ेगी,
और टेबल रो के अंदर फिर मुझे टीडी डालना पड़ेगा। ओके, तो ये इशू आ रहा है, तो मैंने फिर यहाँ पर क्या करा, टेबल रो, ठीक, तो मैंने इस प्रकार से मुझे यूज करना पड़ेगा। और टेबल रो मैंने बनाई, और एक टेबल रो के अंदर मैं कितना डेटा यूज कर सकता हूँ, 3, 2, 3, और फिर मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूंगा, इसी रो को, इस रो को मुझे कहाँ शो हो जाएगी ये, इसके जस्ट नीचे। एंड मैं डबल रो क्रिएट कर दी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंटेंट आ रहा है, कंटेंट आ चुका है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है, सब लेफ्ट अलाइन है, तो इन्हें क्या करना है, हमें सेंटर में करना है। तो हम कैसे सेंटर में करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सेंटर का। सबसे पहले हम HTML कोड जो लिखा हुआ उसको सेंटर करते हैं। तो यहाँ पर सेंटर करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, अलाइन सेंटर, यहाँ पे नहीं, टेबल डेटा में यूज करेंगे। तो मैंने अलाइन सेंटर किया, तो हमारा कंटेंट कहाँ आ चुका है, ये सेंटर में, ठीक है, अभी लोड हो रहा है, और ये कंटेंट भी हमारे सेंटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को सेंटर में ला सकते हैं। तो मैंने वीडियोस यहाँ पे यूज़ कर ली। तो यहाँ मैंने वीडियोस को चेंज कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने सबके पाथ है, तो SRC पाथ आपको चेंज करना है, तो आप अलग अलग आई फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग वीडियोज़ के। मेरे साथ भी सारी यहाँ पर एक जैसी वीडियो दिख रही है सारी। मैं इस वीडियो का एग्जाम्पल आपको एक वीडियो करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। या फिर अगर मैं सारी करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर, ये सेकंड वीडियो मेरे को यूज़ करना है, तो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ इसे, और शेयर करने के बाद में यहाँ से मैं एम्बेड पे क्लिक किया। और अगर आप पूरा पाथ कॉपी नहीं करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शेयर पे क्लिक करना है, और आप सिर्फ इतना पाथ यहाँ से उठा लो, ये जो दिख रहा है सिर्फ इतना सा, ये आप उठा लो, कॉपी करना। ये पूरा लिंक नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा अगर आप पूरा लोगे। आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, ये एम्बेड के बाद जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्बेड दिख रहा है, एम्बेड के बाद आपको ये सिर्फ चेंज करना है। ये सेम होते हैं दोनों, इसको आपने चेंज कर दिया, काम हो जाएगा, आपकी वीडियो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अलग चेंज वीडियो हो चुकी है। HTML इंट्रोडक्शन में बेसिक स्टेप, बेसिक सेटअप दिख रहा है, और यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने आई फ्रेम की कंटेंट को चेंज कर सकते हो। तो इन बाकी कंटेंट को आप चेंज खुद से करना। और यहाँ पर हमारे अंडर वो दिख नहीं रहा, अंडरलाइन क्यों नहीं दिख रहा है भाई, हमने कुछ आई फ्रेम, अच्छा अंडरलाइन का तो इसमें कुछ सिस्टम ही नहीं है, अबाउट वाला। अच्छा होम, हमको यहाँ पे अंडरलाइन दिख रहा है, इन सब में अंडरलाइन शो हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर H1 टैग यूज़ करना था, तो हम यहाँ पे H1 टैग यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर आएगा U, तो ये हम अंडरलाइन आ गई। और उसी के प्रकार हमें यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा, इसमें अवर टीम में तो नहीं, इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने H1 यूज़ किया, और यहाँ पर आएगा U, और इसी प्रकार से हमको यूज़ करना पड़ेगा हमारे होम वाले सेक्शन में भी। तो यहाँ पर आ गया H1, और यहाँ पर मुझे टैग लगाना पड़ेगा U, तो मैंने U टैग लगाया, और ये होम जो होगा मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, कट करके पेस्ट। अगर हम अब जाके देखते हैं, तो हमें यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है होम, होम के नीचे अंडरलाइन आ रही है, अबाउट के नीचे भी आ रही है, और HTML कोर्सेज के नीचे भी अंडरलाइन शो हो रही है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको नेक्स्ट सेक्शन क्या क्रिएट करना है, हमें नेक्स्ट सेक्शन गैलरी वाला क्रिएट करना है। जो हमारा गैलरी वाला सेक्शन है, इसे हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो समझते हैं। तो ये भी सेम जैसा हमने HTML कंटेंट क्रिएट करा है वैसे ही क्रिएट होगा, ये टेबल रो। और यहाँ पे बना देता हूँ गैलरी सेक्शन, लिखा इसे नाम दे दिया गैलरी सेक्शन। तो गैलरी सेक्शन में से नाम दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम TR, और TR के हम लगाएंगे इसमें TD, TD के अंदर हमको बनाना H1, H1 के अंदर हमने बनाया U, और U के अंदर हमने लिखा है यहाँ पर गैलरी, गैलरी मैंने लिख दिया। और इसके बाद मुझे यहाँ पर लगाना इमेजेस, तो यहाँ पे इमेज टैग मैंने लिखा, और इमेज टैग के अंदर मुझे पाथ देना है मेरी जितनी भी इमेजेस है उनका, जो मैंने गैलरी के अंदर रख रखी है। यहाँ पर सारी इमेजेस 9 इमेजेस है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेट्स स्लैश, और मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा गैलरी में, और गैलरी में मैंने पहली इमेज को उठा लिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कार। तो यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ हमारा विथ इमेज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300, और 300 में से फिक्स करा, तो हमें आउटपुट में क्या शो होगा। तो मैंने से यहाँ पे विथ फिक्स कर दी। अब देखते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुकी है, विथ फिक्स एक इमेज की। तो इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, मल्टीपल इमेज को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ 9 इमेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 इसे कर देते हैं 2, इसे कर देते हैं 3, इसे कर देते हैं 4, इसे 5, इसे 6 7 और 8 और 9, ठीक है। तो मैं 9 इमेजेस जो है, मैं सारी 9 इमेजेस को मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पर, सारी इमेजेस को 9 इमेजेस तो यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हमें 9 इमेजेस यहाँ पर शो हो रही है।
लेकिन लेफ्ट अलाइन है तो मैंने सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे टेबल डेटा है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो जैसे मैं अलाइन सेंटर करूँगा सारा कंटेंट मेरा सेंटर हो जाएगा। और उसे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लगाया बीजी कलर, और बीजी कलर हम देंगे यहाँ पर हमारे सेक्शन का क्या है, इस वाले का ओरल है तो इसके ऊपर वाले सेक्शन का पीसफुल है, तो मैं इसे कॉपी, और यहाँ पर इसका अबाउट, इसका नेम गलत हो गया, नहीं इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और इसी में कर दिया। और उसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ पर, गैलरी में तो यहाँ पे मैं कलर डाल दूंगा। और गैलरी वाला सेक्शन मुझे ओपन करवाना है तो मुझे यहाँ पर आईडी देना पड़ेगी। तो आईडी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो आईडी के अंदर क्या देना पड़ेगा मुझे, गैलरी। तो मैं यहाँ पे दे दिया गैलरी, तो जो कंटेंट हमारा, और हमें आउटपुट शो हो रहा है गैलरी के अंदर जिस तरह प्रकार से हमारा कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, सेम एज इट इज कंटेंट हमारा यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब हमें सिर्फ लास्ट सेक्शन क्रिएट करना है, फॉर्म वाला। तो जल्दी से हम इसे क्रिएट कर लेते हैं और फिर हमारी वेबसाइट कंप्लीट। तो अब कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो लास्ट सेक्शन है हमारा, तो मैंने बनाया यहाँ पर, इसके अंदर नहीं, यहाँ पर ही मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्टेक्ट टैग, और मैंने लिखा यहाँ पे सेक्शन, कॉन्टेक्ट सेक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर। और कॉन्टेक्ट सेक्शन लिखने के बाद में कॉन्टेक्ट सेक्शन, अब इसके अंदर मैं टेबल रो क्रिएट करना है। तो मैंने टेबल रो क्रिएट कर ली। और टेबल रो के अंदर आएगा टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर हमको क्रिएट करना है फॉर्म। और फॉर्म के अंदर Ctrl+Z, अब इसका यूज नहीं है। फॉर्म के अंदर मुझे यूज करना है फील्ड सेट, और फील्ड सेट के अंदर मुझे यूज करना है लीजेंड। और यहाँ पे लिखना है यूजर डिटेल फॉर्म। ओके, तो मैंने यूज कर लिया। अब इसके अंदर मुझे बनाना है इनपुट टेक्स्ट। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले लगाना पड़ेगा लेबल। तो यहाँ ये फॉर्म दिख रहा है, अच्छा मैंने इसके अंदर लिखा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक और डालने मेरे को हेडिंग, तो H1, और H1 के अंदर डालेंगे यू टैग, और यू में लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिख दिया। तो हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस शो हो रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर करना है, सेंटर कैसे करेंगे, तो वही कि यहाँ पर टेबल डेटा जो इसको अलाइन कर देंगे, अलाइन कर देंगे सेंटर। तो क्या होगा, हमारा सेंटर हो चुका है। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ, और आईडी के बाद में इसे कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट नाम की मैंने इसे आईडी दे दी। और उसके बाद मुझे क्या देना है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसे। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या आने वाला है, यहाँ पर बाहर आ गया है तो मैं इसे अंदर लिखता हूँ, तो बीजी कलर। तो बीजी कलर यहाँ पर आने वाला है कोरल। तो यहाँ पर हमें कोरल शो हो रहा है, ठीक है। अब फॉर्म हम बनाते हैं, फॉर्म के अंदर हमको डिटेल्स जानना है। तो उसके पहले मैं इस फॉर्म को एक डिव के अंदर रख लेता हूँ, कट किया और इस फॉर्म को मैंने डिव में रखा। फिर किया फॉर्मेट, और मैंने यहाँ पर किया अलाइन सेंटर। और उसके बाद में यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही टैग का यूज कर रहा हूँ स्टाइल का विथ देने के लिए। विथ, इसको विथ देना है मेरे को यहाँ पर 30% की। तो मैंने इसे यहाँ पर 30% की विथ दी है। और यहाँ पर सिर्फ मैंने यही एक जगह है जहाँ पर मैंने स्टाइल CSS का थोड़ा सा यूज किया है। ये CSS का टैग है स्टाइल वाला, जिससे हम CSS लगाते हैं। तो सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर मैंने CSS को यूज किया है, बाकी कहीं पर मैंने CSS यूज नहीं की है। तो यहाँ पर स्टाइल, और उसके बाद क्या करना है हमें, टैग बनाते हैं पे H4 में बनाता हूँ। और H4 के अंदर लिखा मैंने नेम कोलन, और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट बॉक्स बनाया। और इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने दिया टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लेस होल्डर। तो मैंने लिखा पे इंटर यूर नेम, तो नहीं लगा दिया नेम। ओके, तो प्लेस होल्डर लगा दिया मैंने। इसको रिक्वायर भी कर देते हैं, रिक्वायर्ड, तो मैंने ये कर दिया। मैं इसे इधर बॉक्स बंद कर देता हूँ, तो हो गया। अब इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल नंबर, 3 बॉक्स तो यही क्रिएट करना है। तो मुझे यहाँ पर ईमेल और मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, इन 3 चीज़ों के लिए यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, मोबाइल नंबर के लिए बना लिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ईमेल टाइप में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला टाइप है इसमें लिख दूंगा टेल, टेलीफोन नंबर के लिए टेल यूज होता है। एंटर योर मोबाइल नंबर, लिख दिया मैंने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में एंटर योर ईमेल।
ठीक है, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। तो इस प्रकार से हम 3 बॉक्स हमने क्रिएट कर लिए। इसके अलावा और कौन सा बॉक्स क्रिएट करना है हमें? यहाँ पे हमको डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन क्रिएट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पर? तो मैंने फिर एक और टेक बना लेते हैं इसी का ही, H1 का, और यहाँ पर हम लगाऊंगा DOB, और यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, बस टाइप में क्या दे देना है, डेट। तो डेट आ जाएगा, और प्लेस होल्डर की जरूरत है ही नहीं यहाँ पर, तो प्लेस होल्डर हटा देते हैं। तो प्लेस होल्डर रिमूव कर दिया मैंने। और उसके बाद आता है हमारे पास जेंडर। तो जेंडर वाला सेक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने बनाया जेंडर, और जेंडर के अंदर मैंने टाइप, और टाइप के अंदर दिया मैंने यहाँ पर रेडियो। ओके, और और इसके बाद में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ मेल, इंटर, और इसका इनपुट बॉक्स। तो मुझे ऐसे 3 इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, एक मेल, फीमेल और अदर के लिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया फीमेल, और यहाँ पर मैंने कर दिया अदर, और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। और तीनों के अंदर मुझे क्या करना है, लिंक करना है। तो मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा नेम, और नेम के अंदर दे देता हूँ यहाँ पर एक नाम रख देता हूँ जो कॉमन हो तीनों के अंदर, जेंडर। तीनों एक दूसरे से क्या हो चुके हैं अब यहाँ पर, लिंक हो चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास आता है मैसेज। तो मैसेज को भी यूज कर लेते हैं H4, और H4 के अंदर हमने बनाया पर मैसेज, इसका हम लिखा है पर टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में फिक्स कर देते हैं यहाँ पर कुछ रो, 3 रो कर देता हूँ मैं, और कॉलम तो ठीक है, और आईडी और नेम का यूज नहीं है, तो इन्हें भी हटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने कर लिया मैसेज का यूज बॉक्स, और हमें बनाना है लास्ट में एक बटन। तो मैं यहाँ पर बटन ही बना देता हूँ इस डिव के अंदर। तो यहाँ पे बनाता हूँ BTN बटन, और यहाँ पे लिखा है सबमिट, और इसमें टाइप क्या दे दूंगा मैं, सबमिट। ओके, तो यहाँ पे दिया सबमिट, टाइप दे दिया। ठीक है, तो मैंने एक क्या कर लिया, हमारा फॉर्म क्रिएट कर लिया है। चल के देखते कैसा हमको दिख रहा है ये। तो हमें हमारा फॉर्म इसी प्रकार शो हो रहा है जिस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन हल्का सा ये टेक्स्ट बोल्ड है, और अगर हमारे फॉर्म में जाके देखोगे तो ये बोल्ड नहीं है। तो इसे हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, या तो बोल्ड टैग लगा सकते हैं, या फिर कहाँ पर दिख रहा है यूजर, तो यहाँ पे लगा देता हूँ थोड़ा सा H4, और H4 के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पर कट, और से पेस्ट, ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर चल के देखते हैं, तो ये क्या हो चुका है, अच्छा यू हट गया, तो मैं यू लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे यू लगा दिया, और ये क्या हो चुका है हमारा बोल्ड। यहाँ में क्या दिख रहा है, यूजर डिटेल फॉर्म, और हमारा फॉर्म यहाँ पे एज इट इज शो हो रहा है जिस प्रकार से हमने देखा था। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इन पे, तो इन पे क्लिक भी हो रहा है। तो यहाँ पे इन पे मैं क्लिक करके देख रहा हूँ, तो यहाँ हो रहा है ओवर, सब काम कर रहा है। अगर डेट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ डेट भी सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है हमारा फॉर्म। अब नेक्स्ट सेक्शन मुझे क्रिएट करना है फूटर। तो यहाँ पर मैं टेबल रो बनाता हूँ, और टेबल रो के अंदर मुझे क्रिएट करना है टेबल डेटा। और यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऊपर फूटर सेक्शन, तो मैंने यहाँ फूटर सेक्शन भी लिख दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कमेंट, और टेबल डेटा के अंदर क्या डालने वाले हैं हम, जो हमारे यहाँ पर शो हो रहा है ये कॉपीराइट वाला सेक्शन, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं डाल देता हूँ वहाँ पर कॉपी, और टेबल डेटा के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो मैं बी टेक का यूज कर लेता हूँ, और बोल्ड करने के लिए मैंने टेक्नोलॉजी को इसके अंदर डाल दिया। तो टेक्नोलॉजी वो क्या हो जाएगा, बोल्ड। तो ये हमने कर लिया। और इसके अलावा क्या चेंजेस हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास थोड़ा सा, तो मैं यूज कर लेता हूँ। तो हमें टेबल रो के अंदर और अलाइन सेंटर भी देना पड़ेगा हमको, अलाइन सेंटर। तो अलाइन सेंटर कर दिया मैंने। और टेबल डेटा का जो बैकग्राउंड कलर है टेबल रो का, देता हूँ मैं बीजी कलर। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर पीसफुल है, पीचफुल। तो ये हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, पेस्ट सेव। तो ये हमारा फॉर्म एज इट इज हमको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। जैसे हमने ये वेबसाइट हमारी बनी हुई है उसी प्रकार से हमारी ये वेबसाइट भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड दिख रहा है, तो और ये हमारा छोटा दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे H
3 कर देते हैं ताकि ठीक है, थोड़ा बड़ा बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट क्रिएट, और इसको एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसे वर्क कर रही है ये। तो मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम सेक्शन ओपन हो रहा है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट सेक्शन हमारा आ रहा है, जिसके अंदर हमने चीज़ें बना रखी है। और HTML कोर्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो हमारा HTML कोर्स वाला सेक्शन भी ओपन हो रहा है, इसके अंदर वीडियो ठीक है आ रही है। और उसके बाद मैं गैलरी वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा गैलरी गैलरी सेक्शन गलत क्यों काम कर रहा है, हाँ ऊपर काम कर रहा है गैलरी सेक्शन भी, गैलरी आ रही है हमारे पास। और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन भी ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी जो वेबसाइट है हमने इसे क्रिएट करी, सेम एज इट इज हमने इसे भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ HTML की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। कितनी बेस्ट वेबसाइट हमने क्रिएट करी है, यहाँ पर सिर्फ मैंने HTML का यूज किया है, इसके अंदर किसी और चीज का यूज नहीं किया, CSS का मैंने यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपको बताया कहाँ पर मैंने CSS का यूज किया, एक ही जगह पर मैंने यूज किया है CSS का, सिर्फ ये इतना सा विथ को सेट करने में CSS का यूज किया, बस इसके अलावा कहीं पर भी यूज नहीं किया, और इतनी बेस्ट वेबसाइट हमने क्रिएट कर ली है। तो चलिए, ये तो हमारी वेबसाइट बन गई, अब इसे डिप्लॉय कैसे करना है वो सीखते हैं। हमारे दोस्तों को भेजने के लिए लिंक तो बनानी पड़ेगी, कहीं डालनी तो पड़ेगी। तो चलो हम इसे डाल के देखते हैं और क्रिएट करते हैं। क्या वेबसाइट तो बन गई, अब लोगों को दिखाना तो पड़ेगी कि हमने वेब बनाई है। चलो, तो अब वो काम करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिप्लॉय करने वाले हैं नेटलीफाई की हेल्प से। तो हमें क्या करना है, इसे डिप्लॉय कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आपको मैं सारे टेप्स को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर जितने भी टेप्स हमारे ओपन है मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नेटलीफाई। नेटलीफाई मैंने सर्च किया। ओके, और नेटलीफाई सर्च करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, हमें क्लिक करना है नेटलीफाई की वेबसाइट पर। तो नेटलीफाई की वेबसाइट पर हमने क्लिक किया और यहाँ साइन अप करना है। तो आप नेटलीफाई का अकाउंट हम क्रिएट करना सीख रहे हैं कि नेटलीफाई पर हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये इन सबकी हेल्प से गिटहब अकाउंट हो, बिट बकेट हो या गिट लेब हो, अगर यहाँ आपके पास है तो आप इनकी मदद से क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। या फिर मैं अभी ईमेल की हेल्प से अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेक्लॉजी ऑफिशियल @gmail.com ने यूज़ किया। और यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पासवर्ड सेट कर दिए हैं। तो मैं साइन अप पे क्लिक किया मैंने, पासवर्ड इज टू इजी टू गेस। तो पासवर्ड बहुत आसान है, तो मैं पासवर्ड थोड़े से डब डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पासवर्ड और मैंने सेव कर देता हूँ। और यहाँ बोला चेक योर ईमेल, तो मैं ईमेल पर चलता हूँ और मैं यहाँ से वेरिफिकेशन मेल आएगा आपके पास, मेरे पास यहाँ वेरिफिकेशन मेल दिख रहा है। और यहाँ से क्या करना है, आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है और यहाँ पर क्या हो चुका हूँ मैं, अंदर आ चुका हूँ इसके अंदर। तो मैं बोला पर्सनल बनाना है और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑप्शन, इसके अलावा कुछ ऑप्शन है कि अदर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं पर्सनल पोर्टफोलियो साइड में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम, तो यहाँ पे हम रिकमेंडेड फ्रॉम फ्रेंड्स और कॉलेज लिख देते हैं, ठीक। पर्सनलाइज योर टीम स्पेस तो नहीं करना हमको, कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये कंटिन्यू हो चुका है। और यहाँ पर हमें सेक्शन दिख रहा है ये वाला, टू अपलोड, ब्राउज टू अपलोड पे मैंने क्लिक किया। और जो मेरा फोल्डर है मैं उसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपलोड या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो क्या करना है मुझे, तो ये मैंने अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ओके, मैंने अकाउंट को क्रिएट कर लिया है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में मैं आ चुका हूँ जहाँ पर हमारा HTML का प्रोजेक्ट है जो हमने क्रिएट किया है। तो वो प्रोजेक्ट हमारा ये यहाँ पर है। तो मैं इसे उठाऊंगा और यहाँ से मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो ये अपलोड हो रहा है। अब टाइम ले रहा है, प्लीज डोंट रिफ्रेश, ये बोल रहा है रिफ्रेश मत करना, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिक आपको करता है रीडायरेक्ट कर देगा ये अपलोड होने के बाद में। तो ये अपलोड हो चुका है और यहाँ पर हमें हमारा लिंक शो हो रही है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। तो हमें हमारी वेबसाइट यहाँ पर क्या हो रही है, लाइव शो हो रही है, पूरी कंप्लीट वेबसाइट। तो ये वेबसाइट, अब देखो आप इसकी लिंक को, ये लिंक है यहाँ पर, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करोगे आप, तो आपको जाना है डोमेन सेटिंग। और डोमेन सेटिंग के बाद क्या ऑप्शन पे क्लिक करना है और एडिट साइट नेम। तो एडिट साइट नेम करने के बाद इसको आप नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ HTML वेब। मैंने HTML वेब इसको नाम दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया सेव।
तो ये ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट है, तो मैं HTML वेबसाइट कर देता हूँ। ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो HTML वेबसाइट। जैसे आप इंस्टाग्राम पे यूजर नेम क्रिएट करते हो, वो भी यहाँ पर भी आपको सर्च करना पड़ता है, एक यूनिक नेम जो कि आपकी वेबसाइट को शो करेगा। तो HTML कोर्स वेब कर देता हूँ मैं इसे, तो मैंने HTML कोर्स वेब, हाँ, तो ये हमें मिल चुका है। और अगर मैं अब ये जो लिंक है इसे मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकता हूँ, इसे नए टैब में मैं ओपन करके रन कर सकता हूँ, और ये वेबसाइट में किसी को भी दिखा सकता हूँ, मोबाइल के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्या हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। इस प्रकार से हमारी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को फटाफट से शेयर करो, दिखाओ कि भाई देख तेरे भाई ने वेबसाइट बना दी। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट आप बना चुके हो तो ये वेबसाइट बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है ना, लेकिन फिर भी आपकी बिगिनिंग है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। सिर्फ HTML से हमने क्रिएट करी है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी CSS को, और हम देखेंगे कि कैसे हम उसमें और अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने HTML से डिजाइन करी है, इतनी अच्छी वेबसाइट अगर हम HTML से क्रिएट कर सकते हैं, तो आप सोचो जब हम CSS सीख जाएंगे तो हम कितनी बेस्ट वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो बने रहिएगा इस कोर्स में। आगे हम देखेंगे CSS के बारे में, CSS के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम बेस्ट वेबसाइट, जैसी वेबसाइट भी आपको दिखती है, आपने अमेज़न की देखी होगी, तो हम सीखेंगे उनको बनाना। ठीक है, तो बने रहिएगा इस कोर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।